उस्मान मलिक भाई, हमारा आज जी ये जी। जो तसव्वुर है ना, आप ये तोड़ दें कि आप लोगों के पास कोई दलील नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन किराम खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पैगाम लेकर आया हूँ जो मज़हब इस्लाम को समझे बूझे बगैर मज़हब इस्लाम से निकल रहे हैं उन लोगों के लिए, ख़ास करके नौजवान तबका जो इस्लाम को नहीं समझे और इस्लाम को नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो मुसलमान है, पैदाइशी एतबार से मुसलमान घराने में पैदा हुआ, अपने मज़हब को नहीं समझा और नहीं बूझा, लेकिन किसी और मज़हब को बेहतर बताते हैं। उन लोगों के लिए एक पैगाम है कि पहले अपने मज़हब को समझिए, अपने मज़हब को पढ़िए और अपने मज़हब के किताबों को, अपने रहनुमाओं की बातों को समझने और बूझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपका बड़ा फ़ायदा होगा, आपका ईमान महफूज हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो मुल्हिद की वीडियो है जो मुफ्ती डॉक्टर यासिर नदीम अलवाजिदी से। इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और दूसरों तक पैगाम ज़रूर पहुंचाइएगा। मुल्हिद कहते हैं उन लोगों को जो एक रास्ते पर हो, सीधे रास्ते पर हो और उस रास्ते से हटकर भटक जाए, किसी और रास्ते को इख्तियार कर ले। दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने नौजवानों से इस पैगाम को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसका ईमान महफूज हो सके। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर ही खात्मा नसीब फरमाए। उस्मान मलिक भाई, हमारा आज जी ये जी। जो तसव्वुर है ना, आप ये तोड़ दें कि आप लोगों के पास कोई दलील नहीं है। हम्म। क्या मतलब आप कह रहे हैं? हमारा एक परसेप्शन है आप लोगों के बारे में, यानी आई डोंट नो आप मुल्हिद हैं या अच्छा। नहीं, ठीक है लेकिन ठीक है। मुल्हिदों के ठीक बारे है। में हमारा एक परसेप्शन है कि इल्हाद के ताल्लुक से या खुदा के मौजूद न होने के ताल्लुक से उनके पास कोई भी सॉलिड दलील नहीं है। इस परसेप्शन को आज तोड़ दीजिए आप। सर, मैं इस परसेप्शन को तोड़ नहीं सकता और उसके पीछे एक बुनियादी वजह है। क्योंकि जो एथिस्ट है या मुस्लिम, मैंने कैसर भाई से लास्ट स्ट्रीम में भी कहा था कि ये सिर्फ एक लेबल है जो पुट किया जाता है लोगों पर। और जब हम लैंग्वेज के इशू में जाते हैं तो ये सब वर्ड्स जो हैं इनको हम यूज करते हैं अपनी ये जो सेंसुअल परसेप्शंस होती हैं इनको चलिए, एक आप इस नेम चक्कर देने में के ना लिए। पड़ें, आप लेबलिंग को छोड़ दीजिए। हम तो कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। आप हमें मुस्लिम न कहें, हम आपको मुल्हिद नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारी पोजीशन यह है कि खुदा मौजूद है और आपकी पोजीशन गालिबन यह है कि खुदा मौजूद नहीं है। एम आई राइट? मैं कहता हूँ कि खुदा मौजूद या गैर मौजूद होना इम्पोर्टेंट नहीं है। खुदा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे नज़दीक। खुदा इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो इररेलेवेंट चीज, कह सकते नहीं हैं। नहीं, एक मिनट एक मिनट। आपने जो बात कही कि खुदा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो ये कि उसके ऊपर आपको दलील देनी है, और दूसरे ये कि ठीक है। आपको, आप इस चीज से क्यों भाग रहे हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन मौजूद होती हैं। अब मिसाल, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। रेत का जर्रा मेरे लिए कोई हम्म। इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या रेत का जर्रा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अब दूसरी गैलेक्सियां, या समझ लें कि यहां से मिलियंस ऑफ मिलियंस, जो नूरी साल की दूरी पर जो गैलेक्सी होगी और उसमें कोई छोटा मोटा प्लेनेट और उसके अंदर एक प्लेनेट के अंदर छोटा मोटा पत्थर अगर होगा, वो मेरे और आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन बहरहाल मौजूद है। तो ये जरूरी नहीं सर है। लेकिन तो आप आर्गुमेंट फॉर मुझे द इस सेक ऑफ पर, आर्गुमेंट। आप ये साबित करेंगे कि खुदा मौजूद है या नहीं, चूंकि इख्तलाफ इस पर है। जी। ठीक है। लेकिन वो जो मिट्टी का जर्रा या रेत का जर्रा है वो मेरी लाइफ आफ्टर डेथ नहीं डिसाइड कर रहा, ये प्रॉब्लम है। मतलब एक देखिए, 2+2=4 एक इतना छोटा सा फॉर्मूला है जो हर एक आदमी को समझ में आ जाता है। हम आपसे पूछ रहे हैं खुदा मौजूद है या नहीं, आप सिंपली उसको कह दीजिए ना कि मेरी ये पोजीशन है और उसमें मेरी ये दलील है। इमेजिनेशन में है बस, और दलील मैं खुद मौजूद दूंगा है कोई या भी। नहीं भाई, मौजूद की बात कर रहा हूं, मौजूद है या नहीं है। सर फिजिकली मौजूद नहीं है या जिस हम भी तरह नहीं भी मानते मौजूद नहीं। फिजिकली मौजूद है। ये कौन कहता है कि अल्लाह ताला की जिस्म है? हम भी नहीं मानते। जी जी। हम मैं सिर्फ वजूद की आप बात कर रहे हैं। सर वजूद उस चीज का होता है जो चीज आपके जिसका आर्गुमेंट या जिस्म हो। किसी चीज। नहीं सर, क्या हो गया? आपको लगता है मैं इस तरह का आर्गुमेंट दूंगा? मेरा जी। मुझे आप टाइम दीजिए प्लीज, थोड़ा जी। सा। जी। जी। सबसे पहले मैं आमिर भाई का एक पॉइंट जो है उसको नहीं, क्लियर करना चाहूंगा। आमिर आमिर भाई भाई। को छोड़ दीजिए। अभी आमिर भाई से बहुत देर आप बात कर रहे थे, अच्छा। पहले मुझसे बात कर लें। आमिर भाई ठीक को है। छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे क्लियर कट अल्फाज में ये बताएं, खुदा मौजूद है हम्म। या नहीं, और जो भी पोजीशन ले उसकी ये दलील है।
बिल्कुल एकदम जो एक आप समझ रहे हैं कि एक आम इंसान को आप समझा रहे हैं, अपना मुकदमा रख रहे हैं, ठीक है, आप उस तरह बात करें। जी ठीक है। तो मेरा मुकदमा ये है कि वो मौजूद नहीं है, और उसके पीछे जो रीज़न है वो थोड़ा सा उसमें मुझे टाइम दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से बना है, उस वक्त से अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ें या सारा कुछ पढ़ें, तो हमें ये मालूम होगा कि केवमैन से लेके एग्रेरियन सोसाइटी से लेके और आगे आगे जैसे जैसे हम आएंगे, तो ये हमें पता चलता है कि इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की। पहले लैंग्वेज भी नहीं एग्जिस्ट करती थी, फिर उसने कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज को इन्वेंट किया, और इस सारे सिस्टम को इन्वेंट किया। तो मेरा आर्गुमेंट इधर ये है कि जैसे जैसे इंसान ने अपनी इन सेंसेशंस को, जो फिजिकल बॉडी इंसान के पास है जैसे कि बाकी जानवरों के पास है, उसने जैसे जैसे इन सेंसेशंस के थ्रू लैंग्वेज के वर्ड्स इजाद किए, जैसे हैप्पीनेस और ये सैडनेस या इस तरह की और सारी जो सेंसेशंस हैं, तो उसने सोचा कि ये जो प्लेजर की सेंसेशन है, इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए उसको कोई चीज चाहिए। तो उसको जो और बेसिकली इस लाइफ में जो जो बॉडी है हमारी, ये परमानेंस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। आप बेहतरीन से बेहतरीन साहब, प्लेजर मोमेंट कोई देख लीजिए। 2 मिनट दीजिए। साहब, मुझे कोई इजाजत है एक बेहतरीन लम्हे के बीच करने की? जी हम सिर्फ टाइम कम है ना, इसलिए मैं इंटरवीन कर रहा हूँ बीच में कि देखिए, हम सब ने सेपियंस पढ़ी है। जिस तरह से आप ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हरारी को कोट कर रहे हैं, वी आर टू वेल फेमिलियर विद दिस। सारी की सारी कहानी मैंने जो नहीं है, पढ़ी। जैसे आपने आपकी सुनी है इंफॉर्मेशन ना, के लिए मैंने नहीं पढ़ी। बस बस फिर सेपियंस उसने का आपको मैंने सुना एक होगा। लफ्ज भी नहीं सुना। बस फिर उसने आपको सुना होगा। जी, दोनों में से नहीं, एक काम सेपियंस होगा। से रिलेटेड, अच्छा ठीक। लेकिन आप भी तो वर्ड बाय वर्ड वही चीजें कोट करते हैं जो साइंटिस्ट आपको बताते हैं या अल्लाह ने आपको बताया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरा तो पॉइंट ये है कि हमने कब हमने रिसर्च कभी का इनकार इनकार किया किया? भाई? जी, एग्जैक्टली। पहली बात है कि जो तो अगर ये बात है, तो फिर जो साइंटिस्ट वाली बात है वो मैं बीच में से उसका मैं आंसर नहीं कर रहा। तो क्या साइंटिस्ट की बात को हम वर्ड फॉर वर्ड नहीं मानते, लेकिन अल्लाह ताला की अगर बात को हम मानते हैं तो हम उसे ईमान कहते हैं। आप हरारी पे ईमान रखते हैं? सर मैं किसी चीज पे ईमान नहीं रखता, सॉरी टू से। अच्छा अच्छा, तो एक चीज कैसर भाई ये भी है, जो दलील जी ये दे रहे हैं उस्मान जी साहब, क्या ये जी डेफिनेटिव जी आर्गुमेंट है कि इंडेफिनेटिव आर्गुमेंट है? सर आई डोंट टेंड टू यूज दिस फैंसी वर्ड्स। आई डोंट नो नहीं, व्हाट ये दिस फैंसी वर्ड वर्ड मीन, नहीं है लेकिन भैया, ये तो आप जो भी जब आर्गुमेंट देंगे उसको इवेल्युएट तो किया जाएगा ना। इसको आप फैंसी वर्ड कहें या कुछ भी कहें। ठीक है। ये सेंसुअल वर्ड है, ये भी फैंसी है वैसे, बाय द वे। जी, ये जो आप जितने आर्गुमेंट दे रहे हैं कि अपनी प्लेजर को प्रोलॉन्ग करने के लिए ये कर दिया, ये सारे माशाल्लाह एक से बढ़कर एक फैंसी वर्ड्स सर आपने मैं इस्तेमाल किए, अपनी हमने तरफ तो से कोई नहीं दे एतराज नहीं किया। रहा, अपनी तरफ से नहीं दे रहा। मैं आपको एक आयत कोट कर देता हूँ नहीं, कुरान से। मुफ्ती साहब की तरफ से सुन नहीं लीजिए, मैंने हाँ, आपसे मुख्तसर से सवाल किया, डेफिनेटिव आर्गुमेंट है कि इंडेफिनेटिव, कौन सा आप पिक करेंगे? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इन दोनों आर्गुमेंट्स को। डेफिनेटिव आर्गुमेंट कहते हैं कि जिसमें शक की कोई गुंजाइश ना हो, जिसका जो गलत ना हो सकता हो। मिसाल के तौर पर हाँ, 2 दूनी 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे, ये गलत नहीं हो सकता। ये है डेफिनेटिव आर्गुमेंट। इंडेफिनेटिव आर्गुमेंट के अंदर गलती की गुंजाइश रहती है 50-50, और रेशियो ऊपर नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 50-50 ही हो। यानी ये भी हो सकता है कि वो सही सिर्फ 10% हो, 90% वो गलत हो, और ये भी हो सकता है कि 90% वो सही हो, 10% गलत हो। तो ये इन्फिनेटिव आर्गुमेंट में आता है, इंडेफिनेटिव में। तो अब आप मुझे सर ये बताइए कि डेफिनेटिव जी जी, आर्गुमेंट था या इंडेफिनेटिव आर्गुमेंट जो आपने दिया? इसको अगर आप इस तरह लेना चाहें तो ये एक इनडेफिनेट आर्गुमेंट होगा, इनडेफिनेट। और ठीक है, इसकी बहुत वजह अच्छा, ये है आपने ऑनेस्टी का मुजाहिरा किया। तो ये एक जी, इंडेफिनेटिव आर्गुमेंट है। अच्छा, इनडेफिनेटिव आर्गुमेंट है। जी जी, ठीक है, पूछिए। ठीक है। आपकी जो जिंदगी है और इसी तरीके से आपकी मौत और हर इंसान की मौत, ये एक डेफिनेटिव चीज है या इंडेफिनेटिव चीज है? सर यही तो मेरा पॉइंट है बेसिकली, कि आई डोंट नो दैट आई एम अलाइव और डेड। मुझे सिर्फ जो जो मैं मेरा पॉइंट एक सेकंड क्लियर होना दीजिएगा। मैं ये कह हम्म रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं पैदा हुआ हम्म और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और जैसे जैसे कल्चरल इनपुट मेरे अंदर आया, और कल्चर ने जो भी इनपुट दिया मुझे, सोसाइटी, कल्चर, या जो भी आप कहें इसको, या रिलीजन, तो वैसे वैसे मुझे पता चलता गया कि आई एम अलाइव। वरना ठीक। आई डोंट हैव एनी एनी वे कि मैं कल्चर ये ने जान आपको सकूं बताया कि कि आई एम आप अलाइव और जिंदा हैं, नॉट। आपको लाइफ की डेफिनेशन पता है?
लाइफ को डिफाइन किया है कई लोगों ने। जी, तो आप कोई एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर दें हमें, उसी के मुताबिक हम देखेंगे कि हम जिंदा है। अगर आप जिंदा नहीं है तो हम भी नहीं है भाई। ये मजा हम आप ही को क्यों दें? मलिक साहब, आप सोलोप्सिस्ट हैं आप बेसिकली? नहीं, आई डोंट हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। उन्होंने कैसर भाई ना हरारी को पढ़ा है ना ये चीज उनको पता है, वो है कुछ, बस वो कह रहा है मेरा कुछ भी नहीं मानता मैं। आपका जो व्यू है ये सर सारा सोलोप्सिस्ट का है, जो कि हम्म, एक फिलॉसफी है जो ये पॉजिट करती है कि द ओनली रियल थिंग जो कि एग्जिस्ट कर सकती है वो आपकी अपनी ज़ात है, बाकी सब कुछ इमेजिनरी है। हत्ता इस कि तरह तो फिर आप मुझे निहिलिस्ट भी कह सकेंगे, फिर आप मुझे सिनिकल भी कहेंगे। मैं यही तो कहता हूँ कि मैंने आप पूछा है लोग लेबल्स बहुत जल्दी पुट करते हैं। वाओ, मलिक साहब, फैंसी टर्म, वाओ। साहब मैंने पूछा है आपसे कि तो आप, और मैं नहीं मैं नहीं, मैं अगर आप, नहीं हूँ। तो क्या बात नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े, यानी कि हमारे ये जो है ना, हमारे आमिर भाई, वो टी पोट वाले, यार देखो नाम भूल गया मैंने, मुझे एथियस्ट बहुत ज्यादा जो जिनको कोट करते हैं, वो अ, रसल रसल बर्ट्रन रसल, वो भी एक ज़माने में सोलोप्सिस्ट रहे हैं, बाद में उन्होंने छोड़ दिया था वो नज़रिया। यानी कि कहने का मतलब है कि वो नज़रिया फजूल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने उसको अस्यूम किया। तो आप अगर हैं तो आपसे उस प्रेमिस पे बात की जा सकती है, बिकॉज अ वेरी सर डेंजरस पर्सनल थिंग जो आप ऑब्जर्वेशन, दिस जिंदगी इज का माय पता पर्सनल ऑब्जर्वेशन। या ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन है। आप लाइफ को डिफाइन कर रहे थे। जी। जी, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि जैसे आप डिमांड करते हैं किसी चीज की, तो वो डिमांड है बेसिकली जो आपको उस तरफ लेके जाती है। मिसाल के तौर पे, ये अगर आप डेफिनेशन है लाइफ हैप्पीनेस की? जो आपने एक मिनट, ये लाइफ नहीं की नहीं लाइफ, डेफिनेशन है? नहीं नहीं लाइफ की डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे, आपने पूछा कि आपने ये कहा कि जब आप बड़े हुए तो मुआशरे ने आपको बताया कि आप जिंदा हैं। तो मैं लाइफ की डेफिनेशन आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा जो आर्ग्यूमेंट या जो रिबटल है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आपको कल्चर ने बताया कि यू आर लिविंग, तो देर इज नो वे कि आप ये जान सकें कि आप डेड, जब आप मरेंगे देर इज नो वे यू कैन नो दैट यू आर डेड। सिमिलरली व्हेन यू आर अलाइव यू डोंट हैव एनी वे, यू डोंट हैव एनी वे कि यू कैन नो दैट यू आर अलाइव। ठीक है, ये मेरा पॉइंट आई है। कैन बाई दैट ओनली तो इफ यू लाइफ की कैन डेफिनेशन तो डिफाइन लाइफ एंड इररिलेवेंट हो डेथ। जाती है इधर। भाई, आपको मिसाल के तौर पर कोई ये बताए कि आई आप ऑलरेडी पंखा हैं। आंसर्ड। मैं बता रहा हूं, आपको कोई ये बताए कि आप पंखा हैं, तो आप अपने आप को पंखा समझने लगेंगे? लेकिन मैं ये डिफरेंशिएट नहीं करूंगा पंखे में और अपने आप में। ये नहीं पंखा समझेंगे आप अपने आप को? कोई भी आपको कहेगा आप पंखा है, फौरन पंखा बन जाएंगे? इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि आई डोंट डिफरेंशिएट, मतलब कि दो तीन चीजों में मैं डिफरेंशिएट उस तरह से नहीं करता जिस तरह लोग बताते हैं मुझे। मैं सिर्फ एक वही आउटपुट हूं जो मुझे लोगों ने बताया है कि हाँ, आप तो ये हो, लोगों, आप अगर ये हो, अगर आप ये अगर आपको कुछ आइडेंटिटीज। लोग मसलन आपके पेरेंट्स ये कहें कि बेटा तुम तो पंखा हो, तो आप फौरन ये कहेंगे कि जी आज से मैं पंखा, अब मैं हवा दूंगा। या आप ये कहेंगे कि अगर भाई पंखे की डेफिनेशन ये है, पंखा ये काम करता है, मैं तो ये काम नहीं कर रहा हूं, लिहाजा मैं पंखा हो ही नहीं सकता, या आप उसको चैलेंज करेंगे? चलें सर, फॉर द सेक ऑफ माय एक ही नॉलेज टॉपिक आप है मुझे कैसर लाइफ की भाई। डेफिनेशन बता दीजिए। कैसर भाई, कैसर भाई वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, लिटरली यही इंसल्ट है ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए जो मुफ्ती साहब ने भी एक डेमो दिया है। एनीवेज, मुफ्ती साहब उन्होंने आपकी तरफ बॉल पास कर दिया, वो कहते हैं आप दें लाइफ की डेफिनेशन। ठीक है, आप आर्गुमेंट मुफ्ती देखिए, साहब, मगर पहले डिफाइन आप करें। इसका जवाब दें मुफ्ती साहब, मैं मलिक साहब से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। आई थिंक हमारे बहुत से सवालात का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मलिक साहब, आप, आई अंडरस्टैंड कि आप कॉन्शियस को डिनाई करते हैं। जी, ठीक है, सही, ठीक है मुफ्ती साहब, प्लीज कैरी ऑन कीजिए। जी, अब यहाँ से मैं बायोलॉजिकली जो लाइफ की डेफिनेशन है, हालांकि लोग उससे एग्री नहीं करते हैं, और उसकी वजह यह है कि उसमें वो एवोल्यूशन को घुसा देते हैं। तो लेकिन चूंकि आप एवोल्यूशन को मानते आए हैं, अभी आपने जो आर्गुमेंट दिया वो एवोल्यूशन की बुनियाद पर है, तो बायोलॉजी में जो लाइफ की डेफिनेशन है वो क्या है? लाइफ इज दैट, लाइफ इज व्हाट इवॉल्व्स। लाइफ वो है जिस जो इवॉल्व हो। अब आप ये देखें कि आप इस वक्त इंसान हैं, आपके वर्ल्ड व्यू के एतबार से आप इवॉल्व होते आए हैं, लेकिन सारे साइंटिस्ट जिन्होंने आपको यह बताया है कि आप जिंदा हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब इंसान मरता है तो अब एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। यानी अब वो बस मिट्टी मिल गया, दैट्स इट। अब वो मजीद इवॉल्व नहीं होगा बेहतरी की तरफ।
ठीक है, तो ये लाइफ एंड डेथ है। अब मुझे आप बताइए, तो क्या आप इस लाइफ एंड डेथ को तस्लीम करते हैं? सर बेसिकली यही पॉइंट है जो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि जब आप पैदा हुए हैं तब से लेके जब तक आप मरते हैं तो आप इवॉल्व भी कर रहे हैं ना, बेसिकली हर मोमेंट में चेंज हो रहा है आपका। हम्म। और जब आप डेड हो जाएंगे तो देर इज नो वे यू कैन नो दैट यू आर डेड और यू आर इवॉल्विंग, क्योंकि वो इवॉल्विंग का एक जो अमल है वो खत्म हो जाएगा। वो आपको नहीं पता चलेगा, दूसरों को तो पता चल रहा है ना। आप दूसरों को जो मर चुके हैं उनकी बुनियाद पर ये तो फैसला कर सकते हैं, और ये सर आर्गुमेंट ऑफ डिडक्शन है कि जितने लोग भी मरे हैं वो फिर इवॉल्व उनका नहीं हुआ, लिहाजा मेरा भी नहीं होगा। नहीं, आपके लिए तो नहीं होगा ना इसी को आपका तो हम एवोल्यूशन। आर्गुमेंट ऑफ डिडक्शन कहते हैं भाई। वैसे सर मेरा आवाज आ मशवरा रही है है, मेरी? जी जी आपकी आ रही है। मेरा मशवरा है मलिक साहब के सोसाइटी से पूछे बगैर कभी जंगल में शेर के सामने जाके सिर्फ खड़े हो जाइएगा, वो आपको बता देगा आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। जी, सोसाइटी तो बताए। मैं दिस उस्मान इज माय साहब पॉइंट देखें, बेसिकली। मैं उस्मान अगर भाई मैं खड़ा आपको हो वापस जाऊं ले बट जाना चाहूंगा, सिंपल सी बात नहीं है। नहीं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। हम यहाँ तक जो पहुंचे हैं वो इसलिए पहुंचे हैं कि मैंने आपसे सवाल सर किया था वैसे कि मैं आपका एक जो कहना आर्ग्यूमेंट करूंगा है। कैसर भाई, मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा बात करने एक मिनट रुक जाइए जरा सा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप बोलिएगा कि आपका जो आर्ग्यूमेंट था वो इंडेफिनेटिव था। और हम जो बात कर रहे हैं लाइफ और डेथ की, ये डेफिनेटिव चीज है। ठीक है, इवन अगर आप बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड पे चलें तब भी, और अगर आप एक आम स्टैंडर्ड लाइफ का लें कि तो भी, यानी लिविंग बीइंग वो होता है कि जो रिप्रोडक्शन करे। कुछ लोगों ने लाइफ की डिफाइन इस तरीके से उसको डिफाइन किया है। पॉइंट ये है कि हम एक डेफिनेटिव चीज, लाइफ हमारे नजदीक है और डेथ भी डेफिनेटिव है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ डिडक्शन की बुनियाद पर है। तो क्या ये मुमकिन है कि हम एक इनडेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पर डेफिनेटिव चीज को समझ सकें और ये दावा करें कि जो मेरी समझ है वही सही है, जबकि मैं खुद ये मान के चल रहा हूं कि मेरी समझ इनडेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है? ये तो फैलेसी हो गई ना। सर फैलेसी हो गई उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको साइंटिस्ट ने बताया है। साइंटिस्ट ने आपके सामने एक नजरिया रखा है इंडेफिनेट इंडेफिनेटिव और डेफिनेटिव का। आपने उसकी बेस पे डिडक्ट करके ये कहा कि मेरी ये फैलेसी जो है, लॉजिकल फैलेसी, ये हो गई है। लेकिन अच्छा, मैं यही तो आप कह दो रहा हूँ दूनी कि चार को डेफिनेटिव मानते हैं इंडेफिनेटिव? दो दूनी चार को जो साइंटिस्ट कहते हैं वो तो डेफिनेटिव ही कहेंगे। आपके नजदीक वो गलत हो सकता है? मतलब मेरे यूज की नहीं है ना वो चीज। नहीं, क्यों नहीं है? दो दूनी चार तो एक बच्चे के यूज की है, हर इंसान के यूज की है। अब मुझे आप ये कि डेफिनेटिव है कि इंडेफिनेटिव? अच्छा चलें सर, इस आर्गुमेंट को हम इधर छोड़ते हैं। मैं मतलब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली जो मेरे ख्याल से आपके रिलीजन जी जी। मेरे ख्याल से मलिक भाई काफी बात हो गई है बेसिक आर्ग्यूमेंट के ऊपर। मैं समझता हूँ पहले भी आपकी काफी ठीक बात है। आई, अब अच्छा, भी आ गई। एडवांस लेवल सॉरी। अच्छा मलिक साहब, आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, आई वुड लव टू गो टू दैट। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि आप कॉन्शियस को डिनाई करते हैं। एट व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस जो आप समझते हैं होना चाहिए आपका व्यू चेंज करने के लिए, सो दैट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि कॉन्शियस एग्जिस्ट करता है? ठीक है सर, मैं आपको ये एक पॉइंट बताता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान जब से पैदा होता है, ही डजंट नो दैट ही इज बॉर्न। He is told by the culture, the society, the religion that you are born, and from that onwards, he is told that you have this religion, you are born in this country, you have to do this, you have to either spiritual or material, मिलेनियर बनना है या तुमने एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है। वो सब कुछ उसको बताया जाता है। अदरवाइज ही हैज नो चांस, और वो उसमें और एक बाहर शेर में या किसी जानवर में कोई फर्क नहीं। दैट्स व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट। ठीक है। ये जो बात अभी आपने कही है, ये आपके कोई अंदर एल्गोरिदम है उसने ये बात कही है, या आपने कॉन्शियसली बात कही है? ये बात मैंने रिपीट की है किसी की। दैट्स व्हाट आई हैव डन। लेकिन आपने कॉन्शियसली उसको इंटरनलाइज करके उसको सच समझ के मुझे कहा है, या कोई ऑटोमेटिक एल्गोरिदम चल रहा है जिसने ये आंसर दिया है? ये ऑटोमेटिकली निकल रहा है मेरे मुंह से,
क्योंकि मुझे कोई चीज किसी आर्गुमेंट ने मुझे टच किया। मतलब ये ऑटोमेटिक है, ये बोलना भी ऑटोमेटिक है, जो आपके अंदर से भी हो ठीक रहा है और मेरे अंदर से भी हो रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। सिर्फ मुझे फिर आप एक वजह बता दें कि मैं आपकी बात को सीरियस लूं। ऑटोमेटिकली जी। आप सीरियस इन अ सेंस, मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास भी कोई आर्गुमेंट नहीं है आपकी थेरी का। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इज दैट इट? यानी कि आपका बेस्ट आंसर है कि आप कॉन्शियस नहीं रखते हैं, आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, किसी की बात को आपने इंटरनलाइज नहीं किया और आपने मुझे कह दिया। एंड इफ दैट इज द केस, तो मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी बात को सीरियस लूं, गिवन द फैक्ट कि इट हैज़ नॉट कम फ्रॉम एनी प्रोफाउंड सेल्फ। आपका एग्जैक्टली। जवाब ये है कि मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, गिवन द फैक्ट कि आपको खुद नहीं पता अपनी बात की प्रोफाउंडनेस का, और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी बात प्रोफाउंड नहीं है। अगेन, तो यही तो मैं गिव मी वन यही रीजन दैट आई शुड टेक सीरियसली, गिवन द फैक्ट कि ये किसी भी प्रोफाउंड सेल्फ से नहीं आ रही है। उस्मान मलिक भाई, अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम रोबोट से डिबेट करें, तो क्या ये मुनासिब होगा? और आप हमसे ये मुतालबा करें कि हम रोबोट को के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखें, वो सर, रोबोट यू जो हमारे योरसेल्फ। आर्ग्यूमेंट्स को इंटरनलाइज ना कर सके, तो क्या ये हम वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा ये हमारे लिए? या आप इसको ये कहेंगे कि एक बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन है कि हम एक मुझे बात याद आ रही है, हमारे यहाँ जो अरबिक लिटरेचर है उसमें एक बल्कि फारसी में जो अरबी लिटरेचर आया है ट्रांसलेट होकर, उसमें एक कहावत है, हिस्सा है वो, और उसको उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है बुज़े अखफश, यानी अखफश की बकरी। तो अखफश जो है वो नहवी थे, ग्रामरियन थे, और बहुत ही ज्यादा कमजोर स्टूडेंट थे। तो जब उनके टीचर उनको नहव पढ़ाते थे तो वो अपनी बकरी को जाके सुनाया करते थे। अच्छा, अगर बकरी ऊपर नीचे को सर हिलाए तो समझते थे कि यार ये समझ गई मेरी बात, और अगर दाएं बाएं को हिलाए तो फिर दोबारा रिपीट करते थे। तो बुज़े अखफश जो है ये वाकया बड़ा मशहूर हुआ। तो अब सबको पता है कि अखफश की जो बकरी है वो समझ नहीं रही थी, और अखफश अपना टाइम जाया कर रहे थे। तो कहीं आप हमें अखफश तो नहीं बनाना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, नाइस जोक। Joke? Did you enjoy the चलें सर। joke? You, How did he you enjoyed the enjoy joke. He enjoyed the joke. without self, अब without अभी conscience? इन्होंने How did you? जी जी जी, इन्होंने इन्होंने एक फीलिंग इंटरनलाइज कर दी हमारे सामने ही। वाह सर, आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? यार, ये एंड में लाजमी। कैसर भाई, वैसे जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें ये कॉमन, वैसे मैंने ट्रेड देखा है, एंड में कहते मौका नहीं मिला जी। आप तीन अच्छा, इकट्ठे बोली जा रहे हैं तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं आपकी तरह तो नहीं हूं मैं कि बीच में मैं तो इंटरप्ट सबसे करके। कम इसलिए बोला हूँ, लेकिन आप मुझे देखें, अब कैसर ऑडियंस भाई, में एक आपको नई नहीं कह रहा। कैसर मलिक भाई, साहब, यानी आपको नहीं कह रहा। मैं साहब कह मुसलसल 2 रहे या हैं। 3 मिनट बाद मैंने बात की है, मुसलसल 2 या 3 मिनट बाद। अच्छा, आप चलें। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं कुरान पे आना चाहूंगा, उस पर बात कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कैसर भाई के सवाल का जवाब दीजिए ना कि क्यों बात करें हम आपसे कुरान पर। आप तो इंटरनलाइज नहीं कर सकते ना किसी भी चीज को, हम चाहे जो भी कहेंगे आप कर ही नहीं सकते, चूंकि आपने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि आप महज नकल करते हैं, आप इंटरनलाइज नहीं कर सकते। तो क्यों बात करें हम आप पर, उसका कोई गुड रीजन दीजिए। मेरी पोजीशन ये है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है, वैसे वैसे आप चीजों को, मतलब जो भी आपको कल्चर या सोसाइटी आपको देती है, उन चीजों को आप, जैसे एक कंप्यूटर है, उसमें एक डाटा फीड किया जाता है, तो वो कंप्यूटर वही चीज आपको एक बटन पे आपको प्रोवाइड कर देता है। वो मैं कह रहा हूँ, आपको उस सेंस में कह रहा हूँ, इंटरनलाइज नहीं करते। आप इसको समझ रहे हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि वी आर जस्ट लाइक रोबोट्स। आप टाइम पर देंगे तो मलिक मैं साहब, बात पता है करूंगा। चीज क्या है? मलिक साहब, अब आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, फिर आप ये ना कहिएगा कि बात आपको नहीं करने दी जा रही। डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर को अगर हम ये किस्सा फारसी वाला सुनाए ना, तो ये कभी भी नहीं कहेगा नाइस जोक, बिकॉज उसको इंटरनलाइज नहीं कर सकता। कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, कैसर भाई। There is no such thing as artificial intelligence. It's simply a linguistic monopoly. ये गलत लफ्ज़ है. There is no such thing as in artificial intelligence. तो आप अगर गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, Yeah. तो हाउ इट इज एबल टू यू सी रिकॉर्ड योर वॉइस एंड आपको रिजल्ट्स कैसे वो प्रोवाइड करता है? कोई टेक्नोलॉजी That's है ना वो?
या द एल्गोरिदम्स पे काम कर रही है। तो नाइस एल्गोरिदम्स। जोक मलिक साहब, नाइस जोक। अच्छा चलें, अब कोई थोड़ी अच्छा, सीरियस और बात कर और सकते और हैं। मलिक साहब सॉरी, आप खुद ही बता चुके हैं कि आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी एल्गोरिदम बेस्ड हैं। या आप अभी थोड़ी देर पहले कहकर आए हैं, तो आप में और गूगल में क्या फर्क है? अब हम गूगल से क्यों डिबेट करें? सर मेरा पॉइंट ये नहीं है गूगल, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपसे अभी क्लियर किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपकी एज होती है, आपको जो चीज बताई जाती है वही चीज आप रिपीट कर रहे हैं। आप लोग इतने प्रो इस्लामिक क्यों हैं? क्योंकि आप लोग एक, चलो इस्लामिक घर में पैदा हुए, या जो नहीं भी होता वो भी एक प्रो इस्लाम की इस्लामिक तरफ आ मलिक साहब, जाता है। मलिक साहब प्रो इस्लामिक कोई एक आयत या हदीस पेश की कैसर भाई ने, मुफ्ती साहब ने या मैंने? कोई एक आयत हदीस? हम तो नहीं आपकी प्योरली फिलोसॉफिकल और आपके आर्ग्यूमेंट्स के एनालिसिस पे बात हो रही है, ऐसे तो ना करें। जब आप लाजवाब हो रहे हैं तो आप ये बात मैं कर इस दी। मैं इस डिबेट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल आपके स्टांस की बात कर रहा हूँ। नहीं, और हम इसके इस साथ वक्त की हाँ, एक चीज़ और भी ऐड कर दीजिएगा कि आप क्या एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग के दौरान आपको ये बताया गया था कि आपको जो हम बता रहे हैं यही सारा सच है, ना कोई खुदा है, ना कोई रिलीजन है, सब एल्गोरिदम्स पे चल रहा है, या एक्चुअली आप एक इस्लामी फैमिली में पैदा हुए थे? नहीं, मैं एक इस्लामी फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन तो फिर बेसिकली ये जैसे जैसे हम मैं पे बड़ा ये होता गया। आपने कही हुई है कि जैसे-जैसे हमें बताया गया हम वैसे हो गए, और यही इंसान की नेचर है, दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन ये ट्रूथ आपकी अपनी ज़ात पे अप्लाई नहीं होता। आप इस्लामिक फैमिली में बदल होके पैदा होके जो कुछ उन्होंने बताया उसको डिनाई करके आपने एक और पोज़ीशन ले ली। वो क्यों ली? क्योंकि मुझे कोई और पॉइंट ज़्यादा अपील किया। दैट्स व्हाट। नो सर, आपका आर्गुमेंट ये है कि जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, जो कुछ फैमिली आपको बताती है और माशरा आपको बताता है, जो बातें आप कर रहे हैं, जितनी भी फिलॉसफीज़ आप कह रहे हैं, ये बेसिक एक्चुअली ये नाइलिस्टिक फिलॉसफीज़ हैं, एक्चुअली ये सोलोपिसिज्म में भी हम कट इन कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज़ फिलॉसफीज़ ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। सो ये आपका स्पेशल स्टेटस क्यों है कि हम तो मज़हबी इसलिए हो गए कि मज़हबी घरों में पैदा हुए थे एंड दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, बट समहाउ ये ट्रूथ आप पे अप्लाई नहीं हुआ एंड यू चेंज्ड? लेकिन आप मुझे जब नाइलिस्टिक फिलॉसफी का सब्सक्राइबर कह रहे हैं, तो बेसिकली मैं तो नहीं हूँ नाइलिस्टिक फिलॉसफी का सब्सक्राइबर। सो यू डू थिंक कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस है कोई? कायनात का पर्पस है कोई? नॉट दैट ग्रैंडर पर्पस दैट रिलीजियस पीपल टॉक अबाउट। उसके अलावा नॉन रिलीजियस पीपल के यहाँ कोई कोई पर्पस है कोई? इंसानी ज़िंदगी का, एग्ज़िस्टेंस का, फिनोमेना का? आप जब जी रहे हैं, या जो भी आपको बताया गया है, वो इटसेल्फ एक या पर्पस है। जब आप आपको मीनिंग है पता लाइफ? आपको चलता है कि प्लेजर जब आप ये प्लेजर देखते आपके हैं, नजदीक पर्पस है? जब आप ये देखते हैं कि इस लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो आपकी उस थिंकिंग से एक और यू सी हायर पर्पस और ग्रैंडर पर्पस बॉर्न हो जाता है। मैं एक आयत कोट करना चाहूंगा, प्लीज मुझे चलें, रुक मौका जाइए रुक दीजिएगा। जाइए रुक जाइए। अगर आपके नजदीक आप ये कह रहे हैं कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वही हमारे नजदीक पर्पस है, तो प्लेजर और पेन आपके नजदीक पर्पस में शामिल है या नहीं? प्लेजर और पेन पर्पस में शामिल इस तरह से है कि वो जिस तरह से भी प्लेजर हो, जब है आप, शामिल या नहीं? सब कुछ है, जो भी ठीक आपके है, सराउंडिंग तो में हो रहा है वो है, और वो प्लेजर एक और पेन सेंसुअल शामिल एक्टिविटी है, है। तो फिर आप हीडनिस्ट हुए। अनदर लेबल, यही मैं आपसे कह रहा हूँ शुरू से कि आप लेबल्स बड़ी जल्दी पुट करते हैं, वही आपका काम है भाई बस। ये वाले लेबल हमारे बनाए हुए नहीं है, ये तो आप ही लोगों ने बना रखे हैं कि जो प्लेजर और पेन को पर्पस बनाएगा उसको हीडनिस्ट कहेंगे। हम तो वही रिपीट कर रहे हैं एल्गोरिदम की बुनियाद पे। अब आपको मुझे प्रॉब्लम क्या पता है? है मुझे पता है हेडनिस्ट उनको कहेंगे जो प्लेजर और पेन को अपना पर्पस बनाएंगे, लेकिन उसकी बेस पे वो एक ग्रैंडर पर्पस उसको बना के पेश करते हैं ना, प्लेजर और पेन को उसकी बेस पे एक स्पिरिचुअल मतलब पाथवे देते हैं ना। मैं तो वो नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूँ नहीं सिंपल स्पिरिचुअल, फिजिकल नहीं नहीं बीइंग्स नहीं हैं नहीं हम नहीं नहीं, इधर। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल पाथवे दें। उनमें से बहुत से लोग, खुसूसन फोक हीडनिस्ट जो हैं, वो तो जो दुनियावी प्लेजर होता है वो चाहे जिस तरीके से भी आए, वो किसी भी तरीके से आए, जानवर बनकर भी आए, वो उस प्लेजर को अपना अपना मकसद बनाएंगे। इन्हीं को फोक प्लेजर हीडनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आपके लेकिन मैं वो टोन में थोड़ी-सी तलख़ी महसूस हो रही है मलिक साहब, क्या बात है? करख्ती करख्तगी तलख़ी थोड़ी-सी।
सर तल्खी इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों का उस वक्त से किसी भी टोन में मैंने आप लोगों का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन यू हैव मेड मतलब सो मच, आप हंसे हैं, सारा कुछ है। आप लोगों ने वही बात पूरी की है जो कुरान में खुदा काफिरों के बारे में कहता है कि ये तुम लोगों का मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का। तो बेसिकली जब इससे डिबेट अगर हो रही हो तो उस तरह से किसी पे हंसी करना, या तो मुझे आप निकाल दें इस डिबेट से, या फिर बात करनी है तो ऑन अ सीरियस नोट कीजिए। इसी इस बात के बाद आपको भी हंसना चाहिए जो मैं कहने लगा हूँ कि जितनी आपके लहजे में इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है, जितनी आपको तलखी है, मेरा कंप्यूटर कभी भी मुझे ऐसे जवाब नहीं देता। आपके अंदर ये फीलिंग्स कहाँ पे डेवलप हो रही हैं, गिवन द फैक्ट कि कोई प्रोफाउंड सेल्फ भी नहीं है, कोई कॉन्शियस भी नहीं है। कहाँ पे आपको ये तलखी फील हो रही है जिसका फीडबैक हमें मिल रहा है? अच्छा जी, बस ठीक है। इस सवाल का ये जवाब है, ये वही जवाब है जो बेसिकली मैं शुरू से दे रहा हूँ कि ये वर्ड्स जो हैं, दीज वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय दोज सेंसुअल एक्टिविटी परसेप्शंस, और इन वर्ड्स की बेस पे अब हम ये सेंसुअल परसेप्शंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप अकॉर्डिंग मुझे टू गुस्सा दिलाना चाहें तो आप मुझे गाली दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मुझे अकॉर्डिंग पता नहीं होगा उस जी, मलिक साहब, जो आपने इतनी बड़ी बात कही है, अकॉर्डिंग टू हु इट इज द ट्रूथ? अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, नथिंग, नो वन एल्स। एंड इज देयर अ रीजन फॉर अस टू टेक दैट सीरियसली देन, गिवन द फैक्ट कि ये आपकी जाती है और आपने पहले जो बात कही उसको मैं शामिल करूं तो ये आपके किसी इनर सेल्फ से भी नहीं आई, कॉन्शियस में भी नहीं है, इंटरनलाइज भी नहीं हुई है, देन भाई सर एक सवाल मेरा कॉन्शियस, भी है कि क्या सर सर क्या सर सर वन एल्गोरिदम थिंग, एल्गोरिदम ऑब्जर्वेशन होती है, यानी एल्गोरिदम को सेट किया जाता है या ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है? कैसर भाई मेरा सवाल ये है आपसे। सर कौन, अच्छा चलें कैसर भाई आंसर करते हैं। हम एक लिमिटेड एलूसिव किस्म की फ्रीडम दे सकें जिसे मशीन लर्निंग कहा जाता है, दैट इज अ जी, पॉसिबिलिटी, लेकिन उसके भी जो एल्गोरिदम्स हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड होते हैं, एग्जैक्टली वो ये नहीं है कि आपने कुछ भी ऑब्जर्व किया और उसको उसको इंटरनलाइज कर दिया, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो पहले से प्री डिफाइंड होता है कि ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। कैसर बिल्कुल भाई ऐसा। जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि आप ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन को सेपरेट करते हैं या सेम एक चीज कंसिडर करते हैं? कैन यू सेपरेट द बोथ बोथ ऑफ देम? यस, यस आई डू। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? बिकॉज एक ऑब्जर्वर होता है और एक ऑब्जर्वेशन होती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वर के बगैर ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ऑब्जर्वर के बगैर ऑब्जर्वेशन, एक पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वर है उसके बगैर नहीं हो सकती, लेकिन आपका क्वेश्चन एक्चुअली से डीपर लेवल का है कि अगर ऑब्जर्वेशन नहीं मेरा हुई तो इसका क्या मतलब ये है कि जो जिस चीज़ की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए थी वो चीज़ ही नहीं हुई। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन एक गालिब के शेर से भी है कि असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। हाँ ठीक फैंसी है, टर्म्स, फैंसी टर्म्स जी। बहुत अच्छा शेर आपने कहा। बट हियर इज अ थिंग, आमिर मैं भाई, हमारी बात अच्छा, उस तरफ इसको ले जी जाता जी। हूँ। से कि जंगल में एक दरख्त कट के गिरता है जिसे किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, देयर फॉर हम्म, ऑब्जर्वेशन नहीं हुई। कैन दिस बी यूज टू से कि दरख्त गिरा ही नहीं है? लेकिन जब दरख्त गिरा है उसको किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, या तो कौन कह रहा है जो दरख्त गिरा है? यही तो मेरा क्वेश्चन है। इट डजंट मैटर कौन कह रहा है, किसी ना किसी स्टेज पे ये बात सामने आ सकती है। इवन एंड आई फुली अंडरस्टैंड कि आप क्वांटम फिजिक्स में आप सुपर पोजिशन के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जांपल्स ही वहीं पे कोट की जाती हैं, लेकिन अगर सुपर पोजिशन पे भी हम अगर जाते हैं, सो द फैक्ट कि एक पार्टिकल एक से ज्यादा वक्त में एक जगह पे वो हो सकता है, एंड दैट इज वेयर द डेड एंड अलाइव कैट एक्सपेरिमेंट कम्स इन। पर इफ देयर इज नो ऑब्जर्वर, दैट इज नॉट टू से कि वो अकरेंस नहीं हुई है, वो चीज वजूद में नहीं आई है। आर यू विद मी ऑन दिस? I'm saying that when you perceive something, या you are the one that is perceiving. You are the perceiver, and without that, there is no perception. So basically, आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप उधर नहीं हो तो वो परसेप्शन कैसे पॉसिबल है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन अगर आप वहां पे हो तो परसेप्शन ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि नेसेसरी है। ट्रू। तो वो, तो फिर हम उसको सेपरेट तो नहीं ना कर सकते कि परसीवर और परसेप्शन जो है वो डिफरेंट है, वो कोई
अलग एंटिटीज हैं, वो सेम है, वो एक यूनिटरी मूवमेंट है। उफ, ड्राइवर और ड्राइविंग को हम सेपरेट करेंगे या नहीं करेंगे? जब वो ड्राइविंग का अमल हो रहा है तब उसको सेपरेट करके आप पेश करेंगे? बिकॉज देर इज अ ड्राइवर एंड द ड्राइवर इज ड्राइविंग, यस सेपरेट करेंगे एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, जब अमल हो रहा है ड्राइविंग का तो ड्राइवर Yeah. जो है वो ड्राइविंग से सेपरेट है। ड्राइवर है तो ड्राइविंग हो रही है ना। एब्सोल्युटली, क्योंकि ड्राइवर जो है वो एक नाउन है, ड्राइविंग जो है वो एक एक फेल है, एक 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 कैसे कहते हैं, वर्ब है। इट्स अ वर्ब, कि वो एक चीज हो रही है, करने वाला जो है वो सेपरेट है देन द थिंग व्हिच इज बीइंग डन, ऑब्वियसली। दैट इज यू सी यूज्ड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट मेरा क्वेश्चन जरा और डीपर था। पता नहीं, आई डोंट थिंक आई कुड मेक माई सेल्फ क्लियर। कैसर भाई देखें, मेरे ख्याल से गुफ्तगू सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आपकी डेफिनेटिव आर्गुमेंट क्या है खुदा नहीं के है ना। अदम वजूद पर। वो है नहीं मेरे ख्याल से, वरना तो फिर हम ड्रैग करते रहेंगे, चलते रहेंगे। सॉरी टू से, आप मजीद इंटरटेन करना चाहें, इट्स एंटायरली अप टू यू। लास्ट पॉइंट, अच्छा, लास्ट पॉइंट सर, लास्ट पॉइंट इफ यू अच्छा विल एक और अलाउ मी। चीज अच्छा मलिक साहब जो आपने जी मिसाल जी दी है, मैं सुन भी रहा था, थोड़ा सा मैं इधर उधर भी हो गया। कैसर भाई ने दो चीजों बड़ी प्यारी बात की थी, उसमें उसमें आपने एक चीज रखी है। मेरा सवाल है, जो आप प्रेजेंट एग्जांपल जो दे रहे हैं कि एक दरख्त गिर रहा है तो उसको कोई बंदा देख रहा है, देखने वाला ना हो तो वो परसेप्शन कायम नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना? यानी उसका होना जरूरी है ताकि वो देखे वो चीज हो रही है, ऐसा ही है। फिर सवाल ये है कि वो शख्स वहां है और वो चीज नहीं हो रही, तो वो ऑब्जर्व नहीं करेगा वो चीज, दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। दी होल पॉइंट ये है। मगर मसला ये है कि उस चीज का होना और उसका ऑब्जर्व करना, ये दोनों चीजें उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर खड़ी हैं। यानी आप इंफॉर्मेशन को लाजिम कर रहे हैं कि वो उसके एग्जिस्ट करने के लिए मौजूद होती है। यानी एक इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर एक अमल हो रहा है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। दरख्त कटा, दरख्त इस तरह का होता है, वो इस तरह झूम के नीचे गिरा, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट होकर एक पूरा का पूरी ऑब्जर्वेशन में आई। मगर मकसद ये है कि वो चीज हुई तभी उसने ऑब्जर्व किया। अगर वो चीज ना होती तो वो वहां खड़ा भी हो, उसको कोई चीज नजर नहीं आएगी। सो दैट मीन्स कि दोनों चीजें अपनी जगह पर कायम हैं। किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक वजूद चाहिए, और उस डाटा और इंफॉर्मेशन का वजूद उससे एक्सटर्नल होना चाहिए, ये भी एक फैक्ट है। तो दोनों चीजें अपनी जगह पर हैं एक परसेप्शन के क्रिएट करने के लिए। सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम मिस कर जाते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। खत्म करते हैं मलिक साहब, लेकिन ये जो हम जो एनालॉजीज डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये किसी पॉइंट को की तरफ लीड करने के लिए है ना। व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट पॉइंट बेसिकली, वो मैं आयत आपको कब से कोट करना चाह रहा हूँ, मतलब उस आयत की इतनी वो मेरा बेसिक मतलब मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन वो एक पॉइंट है जो हैप्पीनेस और फियर को मैं इतनी देर से लेके आ रहा हूँ। वो किस वजह से लेके आ रहा हूँ? आयत आपको पता होगा, सूरह आले इमरान की आयत है कि ज़ुय्यिना लिन्नास से हुब्बुश शहवात वाली। उसमें खुदा कहता है कि मतलब जीनत बना दी गई तमाम नास के लिए। जब वो कहता है ना या अय्युहन नास, तो वो तमाम नास को मुखातिब कर रहा होता है। तो जब तमाम इंसानों के लिए जीनत या उसकी रगबत रख दी गई, औरत, सोना चांदी, घोड़े, ठीक है, जो और मवेशी और खेत, ये 5 चीजें हैं बेसिकली। डू यू एग्री? आप कैरी ऑन करें आगे, आप वो बात पूरी जी कीजिए। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो इंसानों की बात कर रहा है खुदा, तो ह्यूमन नेचर जो है वो तमाम इंसानों की सेम है। और उनमें से चलो एक दो को तो मैं सब्सक्राइब करूंगा, लेकिन बाकी चीजें मेरे लिए इररेलेवेंट हैं। खेत मेरे लिए इररेलेवेंट है, माल मवेशी मेरे लिए इररेलेवेंट है, और ये चीजें। और जब उसने खुदा ने ये बात की, और उसकी नेक्स्ट आयत में खुदा ने कहा कि ये एक मिनट में दुनिया यहीं आपको रोकूंगा। नहीं, वो गलत ट्रांसलेशन हो रहा है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आयत दोबारा पढ़िए जरा। जी जी, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको सामने रख के ही पढ़ देता हूँ। हाँ, नहीं, आपने जितना पढ़ा ना उसको लिए आपको कुरान खोलने की जरूरत नहीं है, वहीं पर जवाब है आपके सवाल का। बस जितना हिस्सा आपने पढ़ा उसको दोबारा पढ़ लीजिए। जी, खुदा ने कहा है कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति
बस एक मिनट, कि हुब्बु शहवाती, यहाँ ठीक इसका है, तर्जुमा कीजिएगा इतने हिस्से का। इसका तर्जुमा आपको मैं मौलाना मौदूदी का तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। ठीक है, एक सुनाइए। सेकंड दीजिएगा, मैं खोल के ही सुना देता हूँ आपको। अच्छा हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि तमाम इंसानों के लिए रग़बत नफ्स बना दिया, रग़बत नफ्स औरत बना और दी, ठीक है, सुन लीजिए जी रग़बत नफ्स बना दी। उसके बाद आया है मिनन निसाई, मिन का लफ्ज आया है और ये मिन है बयानिया, ठीक है। आगे जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बतौर मिसाल जिक्र की गई हैं। असल मुकद्दमा ये नहीं है कि तमाम इंसानों के अंदर उन 5 चीजों का जिनका जिक्र अल्लाह ने किया है उन सब की मोहब्बत यकसा तौर पर है। असल बात यह है कि इंसान के अंदर ख्वाहिश नफ्स है। किसी की ख्वाहिश नफ्स निसा की तरफ है, तो किसी की ख्वाहिश नफ्स बनीन की तरफ है, तो किसी की ख्वाहिश नफ्स माल की तरफ है, किसी की ख्वाहिश नफ्स जमीन की तरफ है। ये मतलब है उसका, चूंकि मिन बयानिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये मेरा एक अब पॉइंट था। मुझे आगे बताइए, आगे चले ना। आपके अंदर कोई ख्वाहिश नफ्स है या नहीं, किसी भी चीज की, चाहे वो इन 5 चीजों की हो या 5 चीजों के अलावा कोई दुनिया में दूसरी चीज हो, कोई ख्वाहिश नफ्स है? ख्वाहिश नफ्स है, लेकिन मैं ये कहता है। हूँ कि जब आप कुरान का लोग मुकद्दमा साबित हो गया, जी बात जी, खत्म हो गई। अब जब आपके अंदर आगे ख्वाहिश चलें नफ्स सर। भी है तो ये एल्गोरिदम बेस्ड है या कॉन्शियस बेस्ड है? ये आपके ख्वाहिश अकॉर्डिंग कहां से कॉन्शियस आई? बेस्ड ही हुई। तो फिर आप इसका मतलब कॉन्शियस के कायल हैं, आप तो एल्गोरिदम को छोड़ के अभी से आपने डिवोर्स दे दी नहीं, एक ही सेशन में। अगर मैं कहूंगा कि मेरे अंदर ख्वाहिश, औरत की ख्वाहिश है, तो उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ जाता कि जानवरों में भी औरत की ख्वाहिश होती है अपने दूसरे जेंडर के ऑपोजिट सेक्स की। क्या गूगल में भी औरत की ख्वाहिश है? सर मैंने अपना अपना आर्गुमेंट एनिमल से ज्यादा रिलेट किया था। गूगल तो मैंने मिसाल के तौर पे, जैसे आप इधर मिसाल के तौर पे कह रहे हैं ना, वैसे भी मैंने भी उधर मिसाल के तौर पे कहा था। एग्जैक्टली गूगल नहीं कहा था अपने आप को। श्योर। एक क्वेश्चन मैं भी मलिक साहब आपसे पूछ लूँ अब, लिटरली अब ना, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे इसके बाद, सिर्फ ब्रीफली इसको एड्रेस कीजिएगा प्लीज़। कि आप औरत की ख्वाहिश और किसी जानवर को, किसी फीमेल की ख्वाहिश, अगर कोई जानवर है, बिल्ला है मिसाल के तौर पे, वो किसी बिल्ली के साथ बाय फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, इज दैट सेम एज के एक मर्द है वो किसी औरत से बाय फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है? एक बिल्ला एक बिल्ली के साथ बाय फोर्स कर रहा है, वो जानवर। या और एक मर्द आई एक डोंट औरत के नो। साथ बाय फोर्स इंटरकोर्स कर रहा है, इन योर माइंड इज दैट सेम थिंग, नो डिफरेंस? आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आंसर। तो इसका मतलब यू ये डू? हुआ कि रेप भी आपके नजदीक बुरा नहीं है अगर सोशल कंस्ट्रक्ट ना हो। अगर सोशल मोरालिटी अगर ना हो तो रेप तो भी बुरा नहीं बुराई है आपके अच्छाई। नजदीक? सर बुराई अच्छाई में मैं नहीं जाना चाह रहा, वो एक बहुत डिटेल्ड कन्वर्सेशन हो नहीं जाएगी। नहीं, हम बुराई अच्छाई में दूर तक नहीं जा रहे, यहीं ऊपर ऊपर परत सही सही। परत पे ही है, लेकिन हाँ अंदर ठीक मुफ्ती नहीं है, साहब, जाएंगे। लेकिन मुफ्ती मैं साहब, उसको मुफ्ती साहब खुशी मैं गमी उसको रख रहे हैं कभी कि ये खुश होंगे कि इस तरह रेप किया जाए, क्योंकि खुशी गमी पर तो ये जा रहे हैं ना, अच्छाई बुराई पे ना जाए। तो ये बताएं जरा, हाँ रेप होगा तो खुश होंगे या बुरा लगेगा? हम्म सोशल कंस्ट्रक्ट अगर नहीं है तो रेप। आपको रेप खुश होना चाहिए आपको, जैसे ही रेप हुआ। सर मैं पर्सनली अपना एक आर्गुमेंट दे सकता हूँ कि मैं रेप कर नहीं सकता, उसकी वजह है चले कि अगर कोई और आपके कोई मोहल्ले में खुदा न खास्ता कोई रेप हो गया, आपके किसी जानने वाले का हो गया, तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। आपको गम होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बुनियाद पर, क्योंकि हर चीज आपके यहाँ सोशल कंस्ट्रक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, तो सोशल कंस्ट्रक्ट की बुनियाद पर आप रेप को अच्छा या बुरा या उस पर खुशी या गमी महसूस कर रहे हैं। अगर सोशल कंस्ट्रक्ट ना हो तो आपके नजदीक रेप भी ठीक ही है। आप मुझे ये बताएं कि वो जो सोशल कंस्ट्रक्ट बना है वो किस बेस पे बना है? वो तो आपकी बेस है भैया, हमारी बेस कोई है? हम तो सोशल हाँ, कंस्ट्रक्ट को कुछ भी नहीं कहते, हमारे वो तो नजदीक सोशल आपने बनाया कंस्ट्रक्ट की ना। कोई हैसियत है ही नहीं। हाँ, वो आपने बनाया। मलिक साहब, आप भूल गए अपना आर्ग्यूमेंट, आपने बनाया सोशल कंस्ट्रक्ट। अच्छा ठीक है, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। चले, मेरे ख्याल से मैं अब काफी है, आगे बढ़े काफी हो खसर गया। भाई। मलिक साहब, अब कमेंट्स में अगर आप नजर मारे ना, तो बात यहाँ तक चली जा चुकी है कि अब कमेंट्स आने वाले हैं कि हम एहतजाजन धरना देने लगे हैं यहाँ पे। अब मलिक साहब, अगर अब भी आप कहें ना कि मुझे बात करने का मौका नहीं मिला,
तो फिर जी। आप जाने और आवाम जाने। जी जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनु जज़ा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम दोस्तों को खुश रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि दीनी मालूमात वाली वीडियो को ज़रूर शेयर करें सदक़ा जारिया की नीयत से।